गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोटास कोचिंग एकेडमी के इंग्लिश क्लासेस के अंदर क्लास बाय पाठक सर। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से हर बार एक ही बात बोलता हूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या एंटोनिम्स हो या सिनोनिम्स का सेशन हो या फ्रेजर वर्ब या इडियम फ्रेजेस हो, जो भी है आपके लिए बेस्ट मटेरियल बेस्ट कंटेंट हम लोग चूज करके लाते हैं। बेस्ट मटेरियल वो बेस्ट मटेरियल जो आप लोगों की न केवल हेल्प करता है बल्कि आप लोगों के स्तर को ऊंचा करता है। भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज जो सेशन है डियर गाइस, इसमें आप लोगों को कोई भी नया वर्ड्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के सेशन को मैं नाम देने वाला हूं प्रैक्टिस सेशन। क्या दोस्तों? प्रैक्टिस सेशन। अब जैसा कि आप लोग नाम से इसको पहचान ही रहे होंगे कि प्रैक्टिस सेशन है, तो सर जितने भी वर्ड आएंगे वो सब प्रैक्टिस वाले होंगे। जितने भी वर्ड्स आज आप लोगों के लिए शेयर करूंगा मैं, वो सब प्रैक्टिस वाले होंगे, तो सब प्रीवियस वर्ड्स होंगे। वो सब मैंने अपनी किसी न किसी वीडियो में, किसी न किसी लेक्चर में, किसी न किसी क्लास में मैंने आप लोगों को शेयर किया। मैंने आप लोगों को एक बार एनालिसिस करवाया होगा, सारे शब्दों का एक बार एनालिसिस हो चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। लेकिन जरूरी है, देखिए ज्ञान के लिए एक बात का होना बहुत जरूरी है, अभ्यास। नॉलेज नीड्स प्रैक्टिस, नॉलेज नीड्स रिवीजन, नॉलेज नीड्स रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन नो नॉलेज, विद रेपिटेशन नॉलेज रिफ्रेश। पुरानी बातों को अभ्यास की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, दैट इज ऑल ओके, ऑल थिंग्स आर ओके। लेकिन आप लोग एक चीज, वीडियो को देखने के बाद में अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भैया आने वाले अपडेट्स आपको कहां से मिलेंगे? आने वाले क्लासेस आप लोगों को नोटिफिकेशंस कहां से मिलेगा? मैं हर वीडियो में आपको एक ही बात बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करने से पहले, शेयर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाले जितने नोटिफिकेशन होंगे क्लास के वो सब टाइमली आप तक पहुंचते हैं। चलिए, तो मैं आज का प्रैक्टिस सेशन जो है स्टार्ट करता हूं, और ये क्लास किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं तैयार हो रही है। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो बोर्ड अपीयरिंग है, जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी क्लास काफी फायदेमंद होने वाली है, काफी फायदेमंद होने वाली है। देखिए, आज आप लोगों से प्रैक्टिस कराने वाला हूं मैं। आज मुझे वर्कआउट कम करना है और मैं आप लोगों के वर्कआउट की चेष्टा किए बैठा हूं। आज मैं सोच रहा हूं कि आप क्यों ना सारा काम आप लोगों से करवाया जाए। भाई जरूरत आप लोगों की है तो क्यों ना काम आप लोगों से करवाया जाए। तो पहला वर्ड मैं पढ़ता हूं, वन वर्ड्स पढ़ता हूं, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन। जो चीज होना सर्टेन हो गई है, जिसका घटित होना, हैपन मीन्स घटित होना, और जिसका घटित होना सर्टेन हो गया है, जिसका होना निश्चित हो गया है, क्या बोलेंगे उसको? देखिए, फोर ऑप्शंस फॉर ईच सेंटेंस, देयर आर फोर ऑप्शंस। यू कैन रीड इनएविटेबल, इनविंसिबल, incorrigible, immediate. Which of the options do you think the most appropriate of the given sentence, that which is cannot, that which is certain to happen? Which of the given options may be suitable? Inevitable, invincible, incorrigible or immediate? बताइए। कि सबके मतलब सब सारे वर्ड्स को क्लियर करना है, कि सारे वर्ड्स को क्लियर करना है, किसी एक वर्ड्स को भी क्लियर करना है। ठीक है, इनएविटेबल क्या होता है भैया? इनएविटेबल होता है अनिवार्य,
भाई इनएविटेबल क्या होता है? इनएविटेबल होता है अनिवार्य, कंपल्सरी, दैट इज फिक्स टू बी हैपन, दैट इज सर्टेन टू हैपन। तो आंसर तो आपका मिल गया, इनएविटेबल। इनएविटेबल उसको बोलते हैं दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका होना निश्चित हो गया है, जो अनिवार्य है, जिसको होना ही होना है। इनविंसिबल किसको बोलते हैं? देखिए मैंने पहले शुरू में कहा था वीडियो के शुरू में कि यहाँ पर कोई नया वर्ड नहीं होगा, ये सारे वर्ड्स मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को करवा रखे हैं सर। तो नथिंग न्यू टू लर्न, बट ऑल दीज वर्ड्स आर टू जस्ट फॉर प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस के लिए सारे वर्ड्स लिए मैंने। तो इनविंसिबल होता है बेटा अजय, क्या होता है? अजय होता है बच्चे। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको आप जीत नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी कन्क्वर्ड, दैट कैन नॉट बी कम ओवर, जिसको आप कम ओवर नहीं कर सकते, जिसको आप जीत नहीं सकते। इनकॉरिजिबल क्या होता है? देखिए इनकॉरिजिबल होता है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल का मतलब होता है द थिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, वो चीज जो करेक्ट नहीं की जा सकती उसको बोलते हैं भैया इनकॉरिजिबल, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते। इमीडिएट का मतलब तुरंत होता है, अचानक होता है, एडवांस बोल सकते हैं इसको। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? तुरंत होता है। तो द ऑप्शन विल बी इनएविटेबल फॉर दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, जो चीज होना घटित है, जिसका होना निश्चित है, उसको इनएविटेबल बोलते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस पढ़ता हूं मैं। ए पर्सन, एक इंसान, हु लव्स, जो प्रेम करता है, मैनकाइंड, मानवता, मानवता को जो इंसान प्रेम करता है, मानव प्रेमी हो गया। क्या हो गया? मानव प्रेमी हो गया। अब मानव प्रेमी को अंग्रेजी में भैया क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं, मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप है, काफी वर्ड्स सारे मैंने सारे वर्ड्स करवा रखे हैं आप लोगों को, जस्ट टू नीड टू लर्न, केवल याद करने की जरूरत है। फिलैंथ्रोपिस्ट, मर्सिनरी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कौन सा विकल्प सही होगा बेटे? क्या होना चाहिए? अरे बताओ, ऐसे क्लास नहीं होती है भाई। मेरे जितने भी रीडर्स हैं, मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, वो बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए? पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड को प्रेम करता है। मे बी मिसैंथ्रोप, मे बी फिलैंथ्रोपिस्ट, और मे बी मर्सिनरी, और मे बी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या होना चाहिए भैया? मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसो मतलब हेट के लिए होता है, मिसो मतलब हेट के लिए होता है, और यहाँ बात हो रही है लव की, प्रेम करने की बात हो रही है। और फिला वर्ड मैंने बताया कि प्रेम के लिए होता है। फिला वर्ड किसके लिए होता है? प्रेम के लिए होता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रो मानव के लिए होता है, एंथ्रो मानव के लिए होता है, फिलैंथ्रो मानव प्रेमी हो गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या होना चाहिए? जो ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड विल बी कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या कहा जाएगा उसको? फिलैंथ्रोपिस्ट। यहाँ मर्सिनरी का जिक्र मैंने पिछली क्लास में किया था। मर्सिनरी कोई भी किराए का, भाड़े का होता है, दैट इज हायर टू एक्ट ऑन समथिंग और समवन, जिसको हम लोग हायर करते हैं टू एक्ट अपॉन समथिंग और समवन। किसी भी काम को लिए जो व्यक्ति हायर किया जाता है उसको मर्सिनरी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री होता है। एंथ्रो वर्ड मैंने अभी अभी बताया यहाँ पर फिलैंथ्रो में कि एंथ्रो वर्ड मानव से संबंधित होता है, दैट कन्वेज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का मीनिंग देने वाला होता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री हो गया। क्या हो गया बच्चे? मानव शास्त्री हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट मैं तीसरा पढ़ता हूं। वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन हु इज हार्ड टू प्लीज। देखिए हो सकता है कि कुछ चीजें नहीं हो, लेकिन कोशिश की है मैंने कि सारी चीजें प्रैक्टिस के तौर पर, प्रैक्टिस के बेस पर रखी जाए। सारे वर्ड्स जो मैंने अब तक आप लोगों को सिखाया, पढ़ाया, बताए वही हैं सारे के सारे, नथिंग न्यू। तो हार्ड टू प्लीज का मतलब क्या होता है? हार्ड टू प्लीज जिसको खुश करना मुश्किल होता है, जिसको आसानी से खुश नहीं कर सकते, जिसको आसानी से हंसा नहीं सकते, खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शंस आर फास्टिडियस, एपिक्यूरियन, लोकेशियस, स्टबर्न। क्या है? स्टबर्न। फर्स्ट ऑप्शन इज फास्टिडियस, मे बी एपिक्यूरियन सेकंड ऑप्शन, लोकेशियस थर्ड ऑप्शन, स्टबर्न
लास्ट ऑप्शन हार्ड टू प्लीज, बताइए क्या होगा? आप लोग बताइए, आप लोग आइडिया लगाइए क्या होगा? हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस, एपिक्यूरियन, लोकेशियस, स्टबर्न। क्या होगा? फास्टिडियस। क्या होगा ऑप्शन? फास्टिडियस। फास्टिडियस एडजेक्टिव है और उस इंसान को फास्टिडियस बोला जाता है जिसको आप, जो काफी मिजाजी व्यक्ति होता है, मूडी होता है, फिनिकी होता है, जिसको आप आसानी से खुश नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं। एपिक्यूरियन टेस्टी को बोलते हैं। एपिक्यूरियन किसको बोलते हैं? टेस्टी। भोगवादी होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भोगवादी बोलते हैं एपिक्यूरियन। स्वादिष्ट को भी एपिक्यूरियन बोलते हैं। लोकेशियस बातूनी होता है। लोकेशियस किसको बोलते हैं? बातूनी। और इसका एक ट्रिकी मैंने बताया भी था आपको कि लॉग और लॉग जहां पर लिखा हुआ है, समझ लीजिए इंटरेक्शन की बात हो रही है, कन्वर्जेशन की बात हो रही है। जहाँ इंटरेक्शन और कन्वर्जेशन की बात होती है, स्पीचिंग की बात होती है, वहां पर लॉग और लॉग जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद स्टबर्न। स्टबर्न के लिए मैंने एक और वर्ड बताया था आपको, एक अडामेंट, हठी व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति, हठी कह लो, जिद्दी कह लो, उसको स्टबर्न बोलते हैं। राइट आंसर विल बी फास्टिडियस। फॉर हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना मुश्किल है उसके लिए फास्टिडियस होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ता हूँ। ए वॉर ऑफ रिलीजन्स, धर्म युद्ध। ए वॉर ऑफ रिलीजन्स, धर्म युद्ध, धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। क्या बोलेंगे ये उसको? कैलीग्राफी हो सकता है, कॉन्ट्राबैंड हो सकता है, कवाल्दी हो सकता है, क्रूसेड हो सकता है। कैलीग्राफी, कॉन्ट्राबैंड, कैवाल्दी, क्रूसेड। क्या होना चाहिए? वॉर ऑफ रिलीजन्स। बताइए तो क्या होना चाहिए? देखिए कैलीग्राफी किसको बोलते हैं? कैलीग्राफी तो सुंदर हैंड राइटिंग को बोलते हैं, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर राइटिंग को क्या बोलते हैं हम? ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर राइटिंग को क्या बोलते हैं बेटे? कैलीग्राफी बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? कैकोग्राफी होता है। कॉन्ट्राबैंड वर्जित माल को बोलते हैं। कॉन्ट्राबैंड किसको बोलते हैं? वर्जित सामान को बोलते हैं। वर्जित सामान, दैट इज इलीगल, दैट इज प्रोहिबिटेड। जो प्रोहिबिटेड है दैट इज इनवैलिड और दैट इज नॉट फिट टू बी इम्पोर्टेड, जिसको आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्राबैंड वर्जित माल को बोलते हैं, प्रोहिबिटेड थिंग्स को बोलते हैं। कैवलरी अश्वारोही सेना होती है, घोड़े वाली सेना होती है। अश्वारोही सेना को बोलते हैं, जो सेना घोड़ों पर चलती है उसको कैवलरी बोलते हैं, और जो सेना पैदल चलती है उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इन्फेंट्री बोलते हैं। दोनों ही वर्ड्स मैंने करा रखे हैं सारे। क्रूसेड इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्रूसेड बोलते हैं धर्म युद्ध को। क्रूसेड किसको बोलते हैं? धर्म युद्ध को बोलते हैं। क्रूसेड किसको बोलते हैं? धर्म युद्ध को बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। काफी मेहनत से देखिए आप लोगों के लिए काम करते हैं और आप लोगों का इतना ड्यूटी बनता है, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करो। नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं। देखिए ए पर्सन एक इंसान, ए पर्सन एक इंसान हु प्रिटेंड्स, जो बहाना करता है। प्रिटेंड का मतलब बहाना करना होता है। ही प्रिटेंड्स टू बी समबडी, कुछ बनने का, कुछ होने का। ही इज नॉट, जैसा वो है नहीं। अगर कोई भी इंसान इस तरह का बहाना करता है, कुछ बनने का बहाना करता है, लाइक दैट ही इज नॉट, जैसा कि वो है नहीं, तो उसको क्या कहेंगे आप? इम्पोस्टर, सिनिस्टर, मैजिशियन, ऑप्टिमिस्ट। क्या राइट ऑप्शन होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक गाइस? व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शंस मे बी सूटेबल और एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन सेंटेंस? क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? पर्सन एक ऐसा इंसान हु प्रिटेंड्स, जो बहाने करता है, टू बी समबडी इज नॉट, ऐसा कुछ बनने का जैसा वो है नहीं, तो उसको कहते हैं बेटे इम्पोस्टर। काफी रिकरिंग वर्ड है इम्पोस्टर। पाखंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाखंडी बोलते हैं। तो इम्पोस्टर इज द राइट आंसर फॉर ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी और ही इज नॉट, लाइक दैट। सिनिस्टर, देखिए सिनिस्टर क्या होता है? सिनिस्टर होता है अशुभ। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? अशुभ, अमंगलकारी।
जो चीजें अमंगलकारी हैं उनको हम बोलते हैं सिनिस्टर। मैजिशियन आप लोग जानते हैं। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है। वन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो अक्सर चीजों को पॉजिटिवली लेता है, जो चीजों को हमेशा आशा की नजर से देखता है, होपफुल होकर देखता है। इसके बाद छठवां पढ़ते हैं, देखिए कि वन हु हेट्स वुमेन, जो हेट करता है, जो औरतों से नफरत करता है, क्या होना चाहिए उसके लिए? एल्ट्रुइस्ट, मिसोगाइनिस्ट, पोस्थुमस एंड इनफालिबल। क्या होना चाहिए? बताओ मेरे बच्चों, बताओ मेरे साथियों, बताओ मेरे दोस्तों, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वन हू हेट्स वुमेन, एक आदमी जो औरतों से नफरत करता है। यहाँ एक वर्ड मैंने अभी आप लोगों को ऊपर क्लियर करवाया था। ओके 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 ओके, मिसेंथ्रो। और मैंने बताया था कि जहाँ मीसा शब्द लगा हुआ हेट के लिए होता है, तो यहाँ एक वर्ड देखिए मिसोगाइनिस्ट। गायना वर्ड जो फीमेल से रिलेटेड होता है, गायना कन्वेज द मीनिंग ऑफ फीमेल। गायना शब्द हमें जो फीमेल के संबंध से जोड़ता है, तो मिसोगाइनिस्ट इज द राइट आंसर। मिसोगाइनिस्ट वो व्यक्ति होता है वन हू हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है। एल्ट्रुइस्ट किसको कहते हैं भैया? एल्ट्रुइस्ट कहते हैं परोपवादी। एल्ट्रुइस्ट किसको कहते हैं हम? एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं परोपवादी, जो परोपकार में रहता है, जो लोगों की काफी हेल्पफुल होता है, सपोर्ट होता है। पोस्थुमस वो होता है जो अपने निर्माता के बाद में पैदा हो, जो अपने जन्मदाता के बाद में पैदा हो। क्या कहेंगे उसको? born after the death of its maker और its father, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं पोस्थुमस। इसके बाद इनफालिबल वो इंसान होता है जो गलती नहीं करता, दैट्स नॉट लायबल टू मेक मिस्टेक्स, जो गलती करने के लायक नहीं होता, जिससे हम गलती करने की उम्मीद नहीं कर सकते, जो गलती नहीं करता है, जो गलती ना करे इज कॉल्ड, जो गलती ना करे विल बी कॉल्ड इनफालिबल। इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ता हूँ सातवां के वन हु कलेक्ट इकट्ठा करने को बोलते हैं। तो एक इंसान हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो टिकट इकट्ठी करता है, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। जी हॉबी, एक आदत के रूप में भैया, एक काफी लोगों की आदत होती है, देखिए कलेक्टिंग समथिंग, कोई भी चीज है, वी ऑल हैव अ हॉबी टू कलेक्ट समथिंग। कुछ भी चीजें हम लोग कलेक्ट करने की आदत में होते हैं, सबके सब। तो यहाँ उन लोगों की बात हो रही है कि वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स एज ए हॉबी, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। अब स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, एम्बिवेलेंट, फ्लैटलिस्ट, स्पिंस्टर, कंटेम्पोरेरी। क्या ऑप्शन होना चाहिए? देखिए एम्बिवेलेंट तो एक ऐसा व्यक्ति है जो ना बेनिवोलेंट के अंदर है भैया, और न जो मेलीवोलेंट में भी नहीं है, मेलवोलेंट में भी नहीं है, और बेनिवोलेंट में भी नहीं है, तो एम्बिवेलेंट हो गया। एक उभयवृत्ति का इंसान, कैसा इंसान? एक उभयवृत्ति का, जो ना किसी से खास मतलब रखता है, ना किसी से नफरत करता है, ना किसी से ज्यादा लगाव रखता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंट। उभयवृत्ति वाले इंसान को बोलते हैं एम्बिवेलेंट। फ्लैटलिस्ट इसका राइट आंसर होगा। स्पिंस्टर देखिए, स्पिन का मतलब एक तो सूत काटने को भी स्पिन बोलते हैं, चरखा चलाने को भी स्पिन बोलते हैं, तो एक तो वो हो जाएगा। और एक कुंवारे को भी हम कुंवारा कुंवारी करके, दैट हैज नेवर मेड एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, जिसने कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं किया होता है उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। कुंवारा बोलते हैं उसको, कुंवारा कुंवारी करके बोलते हैं। और सूत काटने वाले को भी स्पिंस्टर बोलते हैं। इसके बाद कंटेम्पोरेरी समकालीन होता है। समकालीन कोई भी ऐसी घटना
जो किसी दूसरी घटना के समकक्ष हो, समकाल में घटित हो, उसके समय पर घटित की गई है, उसको कंटेम्पोरेरी बोलते हैं, समकालीन बोलते हैं। इसके बाद 8वां पढ़ता हूँ मैं, देखिए टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज को डेस्ट्रॉय करना, किसी भी चीज को नष्ट करना, पूर्णतः नष्ट करना, तो उसको बोलते हैं भैया एनिहिलेट करना। उसको वर्ब होगी क्या, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना, उसको अपरूट करना, उसको अबॉलिश करना। तो उसके लिए आंसर क्या बनेगा हमारा, एनिहिलेट। फॉर टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी भी चीज को पूर्णतः नष्ट करने को बोलते हैं एनिहिलेट करना। एग्नोस्टिक वो इंसान होता है जो मानता है कि भगवान हो भी सकता है और नहीं भी, संशयवादी। क्या बोलेंगे इसको, संशयवादी, जिसको संशय है, जो थीस्ट भी नहीं है, अथिस्ट भी नहीं है, जो ये नहीं कहता है कि परमात्मा नहीं है, जो ये नहीं कहता है कि परमात्मा है, उस इंसान को एग्नोस्टिक बोलते हैं। काफी वर्ड पहले भी करवा रखा है मैंने ये, तो इसके बाद ज्यादा बात नहीं करेंगे। एम्बिडेक्स्ट्रस वो इंसान होता है जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण होता है। वन हु इज स्किल्ड इन वर्किंग विद बोथ हैंड्स, जो आदमी दोनों हाथों से काम कर सकता है, इज कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। और टीटोटलर वो इंसान होता है जो मदिरा सेवन ना करे, जो शराब को, एल्कोहलिक प्रोडक्ट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता, इज कॉल्ड टीटोटलर। तो एनिहिलेट इज द राइट आंसर फॉर टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली। एग्नोस्टिक वो इंसान हो गया हु इज अनसर्टेन, जो ये मानता है कि परमात्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको डाउट होता है, डाउटफुल होता है इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। और सी एम्बिडेक्स्ट्रस होता है वन हु इज स्किल्ड और एडवाइज इन वर्किंग विद बोथ हैंड्स। और डी का मतलब टीटोटलर होता है। टीटोटलर उस इंसान को बोलते हैं जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट को, एल्कोहल को, शराब को हाथ नहीं लगाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर जो प्रैक्टिस सेशन मुझे करवाना था वो आज की क्लास में। तो डियर गाइस, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।